बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का ये सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हूँ। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने करना है। पिछला लेक्चर आप देख लें, उसमें मैंने 4.1 के पहले 4 क्वेश्चन तफसील के साथ करवा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, परफॉर्म द इंडिकेटर ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। ये आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आप इसको हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं विदाउट डिलेइंग। अब जो ऊपर है 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर, अगर आप ये 2x माइनस 3y, ये 3y माइनस 2x है, ये दोनों सेम है लेकिन इनमें साइन का फर्क है। तो जिनमें साइन का फर्क वो है, ये 2x प्लस का इधर माइनस का है, 3y माइनस का इधर प्लस का है। तो मैं नीचे से माइनस अगर कॉमन ले लूं तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला माइनस का हो जाता है, माइनस वाला प्लस का हो जाता है। तो 2x हो जाएगा प्लस का और 3y आपका हो गया जी माइनस का। ये सिर्फ माइनस कॉमन लेनी थी, ये 2 कॉमन नहीं है, ये 2 को हम रिमूव कर देते हैं। तो अब अगर आप गौर करें, ये 2x माइनस 3y इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर 2x माइनस 3y है, और ये ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, नीचे माइनस है तो ये ऊपर का साइन चेंज हो जाता है, यानी ये प्लस में हो गया। अब ऊपर ये पहले आपके जो है सेंटेंस, ये एक्सप्रेशन वो 15 ओवर 2x माइनस 3y है, माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 2x प्लस 3y। अब दोनों का डिनोमिनेटर आप देखें ये सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इसका मतलब कि उनका एलसीएम भी यही आया, सेम हुआ 2x माइनस 3y। इस एलसीएम तो ऊपर 15 रह गया, इधर 4 रह गया, 15 प्लस 4 क्या आया जी 19 ओवर 2x प्लस 3y। ये आपका आंसर आया जी पहले पार्ट का, पांचवें का पहला पार्ट। अब पांचवें का दूसरा पार्ट, इस पे अगर आप गौर करें तो इनका नीचे 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x है, तो इनका एलसीएम लेते हैं 1 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2x। ये दो मुख्तलिफ हैं लेकिन ये 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म बन गई। अब इस एलसीएम को 1 माइनस 2x पे डिवाइड किया तो आंसर आया 1 प्लस 2x। 1 प्लस 2x इस 1 प्लस 2x से मल्टीप्लाई हुआ। अब फिर इस एलसीएम को 1 प्लस 2x पे डिवाइड किया तो 1 माइनस 2x आया, तो 1 माइनस 2x इस 1 माइनस 2x से आपका मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर अगर आप गौर करें 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस 2x का ये स्क्वायर बन गया, माइनस 1 माइनस 2x, ये 2 टाइम है, ये इसका स्क्वायर बन गया। नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। ये मैं फार्मूला, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी होता है ये फार्मूला, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर होता है। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर हो गया। अब ऊपर जरा देखें, मैं ये फार्मूले ओपन करता हूं। 1 प्लस 2x का स्क्वायर, यानी वो a प्लस बी होल का स्क्वायर, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड, ये a प्लस बी, ये यानी 1 प्लस 2x का स्क्वायर कंप्लीट हो गया। आगे माइनस है इसलिए मैंने ये बड़ी ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट लगा दी ताकि इनके हमने साइन आगे चेंज करने। ये फिर आया जी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब मैं इसका 1 प्लस 4x स्क्वायर, 2 इंटू 2 4x, आगे माइनस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x आ गया। फिर अब इनके हम साइन चेंज करेंगे, यानी 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, अब ये साइन चेंज होकर माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस का 4x हो गया, नीचे 1 माइनस 4x स्क्वायर आया जी।
अब ये 4x² प्लस का माइनस का कट गया, ये 1 प्लस का माइनस का कट गया, 4x प्लस 4x ये बन गया जी 8x और ओवर 1 माइनस 4x²। ये आपका आंसर आया जी सेकंड पार्ट का। इसको डियर स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको सामने थर्ड पार्ट करता हूँ। ये थर्ड पार्ट में देखें, पांचवें का ये थर्ड पार्ट है। x² माइनस 25 है तो ये x का स्क्वायर है और 25 आपको पता है ये 5 का स्क्वायर है, और नीचे x² माइनस 36 ये आपको पता है 6 का स्क्वायर है, माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 6। अब फिर ये 2² यानी वो जो फार्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ, a² माइनस b² वाले फॉर्म बन गई, यानी ऊपर आपका बन गया x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5, यानी वो a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b वाली फॉर्म। और सेम ही नीचे फार्मूला बन गया x² माइनस 6 है तो ये x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 6 माइनस x प्लस 5 ऊपर और नीचे आया जी x प्लस 6। अब अगर आप देखें x प्लस 5 ऊपर से आपका दोनों में x प्लस 5 कॉमन हो गया और नीचे से x प्लस 6 भी कॉमन है, तो यहाँ पे रह गया x माइनस 5 ओवर x माइनस 6। इधर x प्लस 5 भी कॉमन हो गया और x प्लस 6 भी कॉमन हो गया, यहाँ पे रह गया जी 1। अब x प्लस 5 ओवर x प्लस 6, इधर का जो आपका एलसीएम आया वो आया जी x माइनस 6, x माइनस 5 ऊपर वैसे ही आया, आगे माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 6 हो गया, क्योंकि 1 के नीचे 1 ने इस 1 को x माइनस 6 पे डिवाइड किया, वो आंसर आया x माइनस 6। x माइनस 6 को 1 पे मल्टीप्लाई आपने कर दिया, तो x प्लस 5 ओवर x प्लस 6, नीचे आ गया जी x माइनस 6, x माइनस 5, इस माइनस 6 की वजह से ये साइन चेंज हो गया, माइनस का x और प्लस का 6 हो गया। अब x ये प्लस का ये माइनस का कट गए, ऊपर बचा जी x प्लस 5 ओवर x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 प्लस 6, 1 रह गया ऊपर, यानी 6 में से 5 निकाला तो बाकी 1 ओवर x माइनस 6। तो अब ऊपर x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 वो तो आपका x प्लस 5 हुआ, नीचे x प्लस 6 इंटू x माइनस 6 वो a² माइनस b² वाली फॉर्म बन गई, यानी x² माइनस 6 का स्क्वायर यानी 36। ये आपका आंसर आ गया जी। इसको आप थोड़ा सा ये अच्छी तरह ये थर्ड पार्ट को आप जरा देख लें। पांचवें का अब चौथे पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ये x ओवर x माइनस वाई माइनस y ओवर x प्लस y है, और ये आप 2xy माइनस 2xy ओवर x² माइनस y² है। अगर मैं इन दोनों पे ब्रैकेट लगाने लगाऊं, आप कहेंगे कि ब्रैकेट क्यों लगाई है? ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई कि पहले मैं इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करता हूं, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये माइनस 2xy ओवर x² माइनस y² ये वैसे ही रहेगा। अब इस एलसीएम को x माइनस वाई पे डिवाइड किया तो आपका आंसर आया जी x प्लस वाई इस x से मल्टीप्लाई हुआ, यानी x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई माइनस y। अब x प्लस वाई कट गया एलसीएम पे और x माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो गया जी। ये ब्रैकेट अभी बेशक आप क्लोज कर दें। अब गौर करें x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी वो a² माइनस b², यानी ये बन गया x² माइनस y²। ये ऊपर मल्टीप्लाई किया तो x मल्टीप्लाइड बाई x इंटू एक्स प्लस वाई का मतलब ये x² और प्लस एक्स वाई बन गया। इस तरह ये x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होना और बाहर माइनस है, माइनस का मतलब है कि इन दोनों का साइन भी चेंज हुए, यानी ये माइनस एक्स वाई हो गया और माइनस माइनस प्लस y² हो गया। अब x y ये प्लस का ये माइनस का ये आपके कैंसिल हो गए और इधर माइनस 2xy ओवर
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया जी। अब अगर आप गौर करें, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा जी, और नीचे क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब फिर देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों को सेम है, ये आपका एलसीएम आ गया। इधर आपका फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा माइनस 2xy इधर आ गया। अब इस पे अगर आप गौर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये x माइनस वाई होल का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है जी, x माइनस वाई होल का स्क्वायर। ये जो सारे फार्मूले हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, और जो दूसरा रिलेटेड है, ये मेरा ख्याल में आपको पिछली एक्सरसाइज जो आपकी 4.1 है उसमें मैं बता चुका हूँ। ये आप पास करके नोट कर सकते हैं एक दफ़ा। फिर मैंने आपके सामने ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, और a प्लस बी होल क्यूब, ये सारे फार्मूले नीचे भी आप देख लें, इनको आप नोट कर लें। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यानी ऊपर x माइनस वाई होल स्क्वायर बन गया, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इसको मैं फिर वही फार्मूला x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब ऊपर x माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 2 टाइम है, नीचे x माइनस वाई सिंगल है, तो ये इससे इसका ये स्क्वायर खत्म हो गया। अब ऊपर क्या आपका बचा जी, x माइनस वाई, और नीचे आपका बच गया जी x प्लस वाई। ये आपका आंसर आ गया जी। ये आपका हुआ चौथा पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम मूव करते हैं इसके 5वें पार्ट की तरफ। 5वें पार्ट में जरा आप देखें, मैं सोल्यूशन की तरफ आ रहा हूं। x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये a स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ये 2 इंटू फर्स्ट सेकंड, तो ये नीचे x प्लस 3 होल स्क्वायर बन रहा है, या x प्लस 3 का स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये आंसर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बनता है। तो ये इसकी एक्सपेंशन, इसको आप जरा चेक कर लें। माइनस x प्लस 2 ओवर, ये बेशक ब्रैकेट लगा दें ताकि आपको पता हो कि ये दोनों प्लस के, इससे पहले माइनस है, नीचे से 2 कॉमन हुआ, यानी तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बचा जी। अब 9 आपको पता है ये 3 का स्क्वायर है। अच्छा, इधर आपका आया जी x माइनस 2 ओवर x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 हम लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें, x प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ पे भी x प्लस 3 है, तो नीचे से दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, तो मैं नीचे से चूंकि कॉमन है तो इसलिए मैंने 1 ओवर एक्स प्लस 3 ले लिया कॉमन। इधर रह गया जी x माइनस 2, क्या रह गया, x माइनस 2 ओवर x प्लस 3 माइनस ऊपर है जी x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 कॉमन है, तो नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 बचा जी। अब इधर आया जी 1 ओवर एक्स प्लस 3। अब इनका अंदर एलसीएम क्या आया, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3 और मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3, ये आपका आया जी एलसीएम। इस एलसीएम को x प्लस 3 पे डिवाइड किया तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 बचा। क्या बचा, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3। ये x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ एलसीएम की वजह से, और माइनस इस ये एलसीएम है, इसको 2 इंटू एक्स माइनस 3 पे डिवाइड किया तो ये कट गया x प्लस 3 मल्टीप्लाई हुआ x प्लस 2 से, यानी x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3। अब ये 1 ओवर x प्लस 3 ये तो आपका वैसे ही रहा, और नीचे भी 2 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 ये वैसे रहा। अब ये आपने मल्टीप्लाई करना है, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3 को एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, ये रफ वर्किंग में आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपका आंसर आया, माइनस फिर ये x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस
6 आ गया। और चूंकि इससे पहले माइनस, इसलिए अभी ब्रैकेट मैंने बरकरार रखी है। अब मैं ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए इस माइनस की वजह से इन सभी के साइन मैं चेंज करूँगा। अब ये 1/x+3 भी वैसे और नीचे डिनोमिनेटर भी वैसे, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 इन तीनों से मल्टीप्लाई हुआ, 2x² माइनस 10x और प्लस 12, और ये इनके साइन आप चेंज करेंगे, -x² -5x -6। अब 2x² माइनस x², एक x² बच गया, -10 -5 -15x बच गया, और 12 -6 बाकी प्लस का 6 रह गया। नीचे आ देखें 2 मल्टीप्लाइड बाई x -3। अब x+3 इंटू x+3, वो x+3 का स्क्वायर आ गया। ये फिर देखें x+3 को x+3 से मल्टीप्लाई किया, यानी इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, जो दो दफा टर्म मल्टीप्लाई हो वो उसका स्क्वायर बन जाती है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको जरा आप 5वें पार्ट को अच्छी तरह नोट कर लें। छठे पार्ट की तरफ आते हैं। 1/x -1 -1/x + 1 -2/x² + 1 -4/x पावर 4 -1। मैं इन दो पे ब्रैकेट लगाऊंगा। इन दो को ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि पहले इनका मैं एलसीएम लूंगा, x -1 इंटू x + 1, यानी x + 1 इंटू x -1, ये इनका आया जी एलसीएम। ये इस एलसीएम को x -1 पे डिवाइड किया तो x + 1 आया, x + 1 1 से मल्टीप्लाई होके x + 1 बन गया, -1 मल्टीप्लाइड बाई ये x + 1 कैंसिल हो गया, इसके साथ x - 1 आया। ये वैसे ही आया -2/x² + 1 -4/x पावर 4 -1। अब इनका x² -1 मल्टीप्लाइड बाई x -1 x + 1, ये बन जाएगा जी x² -1, यानी a - b इंटू a + b वाली फॉर्म। ऊपर x + 1 -x + 1, ये इन x -1 से पहले माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। -2/x² + 1 -4/x पावर 4 -1। माइनस का x प्लस का x ये कट गए, 1 + 1 2/x² -1 -2/x² + 1 -4/x पावर 4 -1। ये आप बेशक अगले स्टेप में ब्रैकेट लगा लें या यहीं पे मैं अब ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ब्रैकेट का मतलब ये है कि मैं इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, इसको अभी एज इट इज छोड़ देते हैं। तो इनका एलसीएम आया जी x² -1 मल्टीप्लाइड बाई x² + 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई x² + 1 -2 मल्टीप्लाइड बाई x² -1। ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी, -4/x पावर 4 -1 आया जी। अच्छा, अब आया जी x² -1 x² + 1, वही a - b इंटू a + b, वो a² - b², यानी x⁴ -1 इसका डिनोमिनेटर बन गया जो आपने एलसीएम लिया था। ये ऊपर बन गया 2x² + 2, यानी 2 इन दो से मल्टीप्लाई होगा। अब इन दो से भी 2 मल्टीप्लाई है, लेकिन माइनस है तो इनका साइन चेंज हो जाएंगे, यानी -2x² और माइनस +2 1 * 2, और ये वैसे ही आपका रहेगा -4/x पावर 4 -1। अब ये अगर आप देखें 2x² प्लस का ये माइनस का ये कट गए, 2 + 2 4/x पावर 4 -1 -4/x पावर 4 -1। अगर आप देखें ये भी और ये दोनों सेम है, जो दोनों चीज़ें सेम हों और वो सब्ट्रैक्ट हो रही हूँ वो वहीं पे कट जाती हैं, तो वो माइनस होके इनका आंसर 0 आया। तो ये अभी हमने 5वां क्वेश्चन कंप्लीट किया है 4.1 का। अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये x² -49 49 आपको पता है ये 7 का स्क्वायर है, तो इसे मैं x -7 इंटू x + 7 लिख सकता हूँ। फार्मूला आपको पता है वो a² -b², ये किसके इक्वल होता है a - b इंटू a +
बी। ये वाला फार्मूला ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, मैंने पहले आपको फार्मूले भी दिखाए थे, वो आप रिवर्स करके फार्मूले दोबारा भी देख सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाई 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7, x प्लस 7 से ये x प्लस 7 कट गया, x माइनस 2 सॉरी ये x माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 5x प्लस 2। बुक में आपका यही आंसर लिखा हुआ है, आप इतना भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 14। ये भी आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 4x माइनस 12 ओवर x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ऊपर से इनमें देखें 4 कॉमन हुआ, x माइनस 3, नीचे x स्क्वायर माइनस 9 है, 9 आपको पता है 3 का स्क्वायर है, अगेन यही फार्मूला लगेगा। ये x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इनमें ऊपर देखें 2 कॉमन है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, ये x प्लस 3 के स्क्वायर की एक्सपेंशन है, या x प्लस 3 का स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो आपका ये आएगा। अब x माइनस 3 ऊपर है, ये भी x माइनस 3 नीचे, ये कट गए, इधर रहा 4 ओवर x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब 9 माइनस 3x, 9 3 का स्क्वायर है, तो इसे हम 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स लिखेंगे, नीचे आ गया x प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये 3 प्लस एक्स या x प्लस 3 ये तो सेम होते हैं, लेकिन 3 माइनस एक्स और x माइनस 3 ये मुख्तलिफ होते हैं। इससे ये स्क्वायर कट गया, यानी ये एक है, ये नीचे 2 दफ़ा थी, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब 4 ओवर x प्लस 3, अगर मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलूँ तो ये उल्ट जाता है, यानी x प्लस 3 नीचे अकेला है, ये ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस एक्स। अब x प्लस 3 ऊपर है, x प्लस 3 नीचे, ये कट गया, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4। अब ऊपर आपका रहा जी 2 और नीचे रहा जी 3 माइनस एक्स। ये आपका आंसर हुआ जी सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट है x पावर 6 माइनस वाई पावर 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला आप रिवर्स करके देख लें, मैं आपके सामने दोबारा लिखने लगा हूँ। वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, अगर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस हो जाता है इन दोनों का प्रोडक्ट, और प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप इस पे देखें ये x पावर 6 है, तो ये x पावर 2 का क्यूब हो गया, y पावर 6 वाई स्क्वायर का क्यूब हो गया, और नीचे आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। ऊपर बन गया जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए माइनस बी, ये एक्स स्क्वायर को आप ए समझ लें, वाई स्क्वायर को आप बी समझ लें, तो ये ए क्यूब माइनस बी, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो वो एक्स की पावर 4 बन जाएगा। माइनस हो तो प्लस होता है फर्स्ट सेकंड, यानी ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया, और प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की पावर 4 बन गया, और नीचे इसके क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अगर डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो ये उल्ट जाता है, 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, जो ऊपर है वही नीचे, ये कट गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर है, ये नीचे ये भी कट गया, तो ये 1 ओवर 1 यानी आपका 1 आंसर आया जी। ये चौथा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे मैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म लिख सकता हूँ। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5 ओवर
1 माइनस एक्स, ये x माइनस वन है, ज़रा गौर करें क्या है x माइनस वन, ये 1 माइनस, ये है सेम, मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये भी x माइनस वन बन जाएगा, यानी प्लस का x माइनस का 1, ये भी x माइनस वन बन गया। अब x प्लस वन है तो इससे ये स्क्वायर ख़त्म हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर का मतलब 2 टाइम है, तो ये नीचे सिंगल रहेगा, ऊपर वाला ख़त्म, x माइनस वन से ये x माइनस वन भी कट गया। अब ऊपर क्या रहा जी, x प्लस 5, और नीचे क्या रहा, x प्लस 1, और ये नीचे माइनस है, ये माइनस आप दरमियान में लगा दें, तो ये आपका आंसर आया जी। इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने ये बड़ा करके लिख रहा हूँ, ये आप ज़रा इसको नोट कर लें, ये नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ तो शायद उसकी वजह से आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हो, तो अब आपको क्लियर नज़र आ गया होना है। 5वां पार्ट है, इसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई, ये बड़ा ही आसान सवाल है, ये इसकी स्टेटमेंट आप पढ़ लें। तो अगर आप इधर गौर करें तो ऊपर से इन में है x कॉमन, x प्लस वाई बचा, और नीचे y मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई है, आगे मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस वाई, फिर इधर यहाँ पे रह गया, और नीचे वैसे ही लिखे y मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई, आगे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो x आप ले लें कॉमन, x माइनस वन बचा, और नीचे से एक्स वाई माइनस टू वाई है तो y कॉमन हुआ, x माइनस 2 बचा। अब देखें x प्लस वाई से ये x प्लस वाई कट गया, फिर x प्लस वाई से ये x प्लस वाई बच गया, कट गया, x मल्टीप्लाइड बाई x, x स्क्वायर नीचे आ गया जी, y मल्टीप्लाइड बाई वाई, वाई स्क्वायर। अब डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में बदलूं तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, यानी ये रेसिप्रोकल आ जाता है, यानी y इंटू एक्स माइनस टू ऊपर आ गया, और नीचे आ गया x इंटू एक्स माइनस वन। अब ऊपर y है, नीचे वाई स्क्वायर, ये खत्म हो गया, y से y का स्क्वायर, नीचे x है, ऊपर x स्क्वायर है, तो x से ये इसका स्क्वायर कट गया, अब ऊपर बच गया x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस टू, और नीचे y मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वन। यहाँ पे नीचे से y कॉमन है तो x माइनस टू, ऊपर से x कॉमन है तो x माइनस वन। तो यही आपका ये आंसर आ गया जी, इसको आप नोट कर लें। अब इसका लास्ट पार्ट मैं आपके सामने करने लगा हूँ। तो ये डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने सेकंड लेक्चर में ये 5वां और 6ठा कंप्लीट सॉल्व कर दिए हैं एक्सरसाइज 4.1 के। अगर आपको समझ आई है तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।